चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ के रहे थे पृष्ठ तनाव। क्या पढ़ रहे थे? पृष्ठ तनाव। इधर देखो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे डालो, किसी केसनली में चढ़े, किसी केसनली में चढ़े ध्रुव स्तंभ की ऊंचाई किसी केसनली में चढ़े ध्रुव स्तंभ की ऊंचाई, यह हम किस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, दो समझो। ये मान लो कोई पात्र है, क्या है? कोई पात्र है। ठीक, यह एक पात्र, इसमें मान लो कोई केसनली डूबी हुई है। ये क्या है? कोई केसनली। ठीक, इस पात्र में भरा गया है पानी। क्या भरा गया जी? पानी। दो आंसर। चलो, इसमें भरा है पानी, मान लो चलो ये ऐसे है, एक बिजल है, पात्र है। ठीक, एक पात्र है, उसमें क्या भरा है जी? पानी भरा है। अब देखो यह एक पात्र, यह है केसनली। चलो, इस केसनली में क्या भरा है? पानी भरा है। केस नली है। क्या? केस नली। यहां पर हम एक बना रहे हैं मुक्त पृष्ठ। ये क्या है जी? मुक्त पृष्ठ। ऐसे यह है कोई मुक्त पृष्ठ। केसनली क्या होती है जानते हो? मान लो कोई किसी पात्र में पानी भरा गया, मान लो तेल भरा गया है, उसमें जब कोई रुई डुबो देते हैं, क्या होता है? उसमें रुई में पानी क्या होता है? चढ़ जाता है। तो रुई क्या करता है? केसनली की तरह कार्य करता है। ठीक, तो किसी पाइप में द्रव के ऊपर चढ़े या नीचे उतरने का घटना हम लोग कहते क्या है? केसी का तो कहते हैं, केसनली कहते हैं। ठीक, ये केसनली है। अब देखो होता क्या है, जो इस केसनली में पानी कैसे चढ़ा? इस पात्र में पानी भरा गया, इसमें क्या थे? छोटे छोटे छिद्र थे। क्या थे? छोटे छोटे छिद्र थे। और छिद्र से क्या हुआ? यह इसमें लगा ऊपर की ओर फोर्स, तनाव लगा। क्या लगा? तनाव। और तनाव लगने से इसने क्या किया? नीचे के पात्र में जो पानी भरा हुआ था तो क्या किया? अपनी ओर खींचा। होता क्या है यहां पर, अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो ऐसे एकदम ऐसे एक कोण बनता है, और यहां भी एक कोण बनता है। उसको मैं कहता हूं स्पर्श कोण। मतलब इस वृत्तवा को छूता हुआ, इसको छूते हुए, वृत्त है ना, इसको छूता हुआ मैंने एक कोण खींच दिया। तो ये वाला कोण मानो थीटा है, और ये भी कोण कितना होगा? अगर ये वाला कोण थीटा है, ये भी कोण कितना होगा? थीटा। शीर्ष उन्मुख कोण, और ये भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। सही है। अब ये ध्यान देखो, बहुत ध्यान रखना। यहां पर एक चीज ऐसे है, ऐसे ऐसे यहां पर जो कोण बन रहा है, यहां पर कितना कोण बन रहा है? यहां कोण बना थीटा। ठीक, अगर देखोगे थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है उसके साथ आता है कॉस। क्या आता है? कॉस। और जिसके साथ थीटा ने उसके साथ आता है साइन। क्योंकि
जिसमें पात्र में पानी भरा था जो खींच रहा था तो तनाव लग रहा है। तो तनाव जो हम लिखेंगे उसको लिखेंगे ऊपर की ओर टी कॉस थीटा। थीटा से लगा हुआ इसलिए जहां थीटा होता है उसको हम लगाते हैं टी, क्या लगाते हैं कॉस, क्या लगाते हैं जी कॉस। और जिसके साथ टी नहीं होता वहां क्या लगाते हैं साइन। इसके साथ आएगा टी साइन। ये है ऊर्ध्वाधर, एक है वर्टिकल होता है। ठीक इसी प्रकार से यहां भी ऐसे भैया ये भी था, ऐसे इधर भी क्या आएगा, इसके हर एक पृष्ठ पर यहां 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 पर भी यहां पर भी यहां पर भी हर जगह क्या लगेगा ऊपर क्यों टी कॉस थीटा। ऐसे यहां पर भी क्या लगेगा, यहां पर भी लगेगा टी कॉस थीटा। इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा टी साइन थीटा। क्या लगेगा टी साइन थीटा लगा, सही है। इधर लगा टी साइन थीटा, इधर भी क्या लगा टी साइन थीटा। वही कोण बन रहा है। ऐसे ही मैं इसको अलग से बना दिया तुमको समझ में आए। ऐसे ऐसे है ए जो है यह कोण कितना है थीटा, और यह भी कोण कितना है, यह भी कोण है थीटा। ऐसे समझो, ठीक ये चीज। अब यहां पर होगा क्या, इस टी कॉस थीटा कारण, इस टी कॉस थीटा कारण जो पात्र में पानी भरा गया है वो क्या होगा, इस नली में क्यों जाएगा, चढ़ेगा। और जो नली है एक बेलनाकार की तरह, इसको भी ज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं जो नली क्या है, बेलन है। क्या है जी बेलन। कैसे, अगर तुम ध्यान देखो एक बेलन ही है, ऐसे देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर तुम सही देखो क्या कर रहा है जी, एक बेलन की तरह ही कार्य कर रहा है, एक बेलन की तरह ही क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया आर। क्या मान लिया आर। इस जो नली में पानी भरा उसे घनत्व कितना मान लिया, एच रो मान लिया। और कितना ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है उसको हमने मान लिया एच। क्या मान लिया एच। ये केस नली है, केस नली। ठीक, केस नली की ऊंचाई कितनी है, एच है, यहां से लेकर के यहां जाएगा, समझा। तो केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी है, एच है, और केस नली की त्रिज्या कितनी है, आर है, और इसमें जो द्रव भरा उसका घनत्व कितना है, रो है। अब बताओ किस नली में इस बेलनाकार साइज में आकृति में जो पानी भरा होगा वह नीचे की ओर क्या लगा रहा होगा, एक बल लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा। हम पृथ्वी पर खड़े हैं, अपने भार के बराबर क्या लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। तो अगर इस किसनली में पानी भरा होगा तो नीचे की ओर एक बल लगा रहा होगा, उसका मान होगा एम जी लगा रहा होगा। और इस बल को मेंटेन कौन कर रहा होगा, टी कॉस थीटा। और टी कॉस थीटा एक तो केवल एक बिंदु के लिए बात हो रही है ना। इसी प्रकार के अगर हम पूरे बिंदु के लिए बात करेंगे, पूरे वृत्त पर, तो भैया एक बिंदु पर कितना टी कॉस थीटा, तो फिर यहां पर कितना टी कॉस थीटा, फिर यहां पर टी कॉस थीटा। ऐसे सभी बिंदु जब मिला दोगे तो आएगा वो वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि करें 2 पाई, अगर मैं वृत्त की परिधि में 2 पाई यार मैं टी कॉस थीटा गुणा कर दूं तो कितना ऊपर क्यों बल लग रहा है, वह बल इस बल से क्या होगा, नहीं समझे, प्लीज समझो। क्योंकि इस बेलनाकार पाइप में पानी भरा हुआ है, तो बेलनाकार पाइप में पानी भरा होने से यह नीचे की ओर एक बल लगाएगा, उसी बल को हम लोग कहते हैं भार। उसका मान कितना होगा, एम जी। ठीक, एम जी। अब क्योंकि इस पाइप में पानी क्यों चढ़ा, क्योंकि यह पाइप के अंदर जो पानी चल रहा है यह ऊपर की ओर क्या लगा रहा है, तनाव लगा रहा है। कितना तनाव, उस तनाव का पानी क्यों चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया। तो तनाव कितना होगा, एक बिंदु पर तनाव इतना है, एक बिंदु पर तनाव, तो तनाव एक बिंदु पर तनाव, तो तनाव पूरे पृष्ठ पर लग रहा होना चाहिए। इसी प्रकार से इस बिंदु पर कितना होगा, टी कॉस थीटा। यहां पर कितना होगा, टी कॉस थीटा। यहां पर कितना होगा, अगर मैं सबको जोड़ दूं, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में क्या करूं, तो बार बार ना लिख करके मैंने क्या किया, 2 पाई आर में टी कॉस थीटा क्या किया, पूरा कर दूंगा। थोड़ा लिखता हूं, चलो देखो यार, चलो माना केस नली,
माना केस नली की त्रिज्या, माना केस नली की त्रिज्या आर, केस नली में भरे द्रव का घनत्व रो तथा वा लिखो, वा केस नली की ऊंचाई, वा केस नली की ऊंचाई यच है। माना केस नली की त्रिज्या केस नली में भरे या चढ़े, भरे द्रव घनत्व कितना है रो, वह केस नली की ऊंचाई कितनी है ये अच्छा है। ठीक, स्टार्ट कर लिखा। अब आगे देखो, लो देखो केस नली में भरे केस नली में भरे द्रव का भार, द्रव का भार, भार द्रव का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीकरण, द्रव्यमान गुणे क्या जी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीकरण, यानी W बराबर होगा m इंटू जी। इस द्रव्यमान को हम चेंज करेंगे आयतन के पदों में। हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। मैं लिख दे रहा हूं घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन सही है। अब बताओ तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो क्या लिखूंगा तब मैं, V गुणे द्रव कितना है रो, गुणे क्या जी जी। आयतन, तो आयतन कैसा है, आकृति कैसे बन रही, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई स्क्वायर यच, यानी जो बेलन का आयतन होता है, बेलनाकार है वो सिलेंडर है ना जी, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच गुणे रो गुणे जी। ये आगे W, ये कौन भार है, ये कौन भार है या बल है, जो केसनली में पानी भरा गया उसके बाद नीचे केवल लगाया गया बल है। ये बल कब संतुलित होगा, अगर यही इतने बल को मेंटेन कौन करे, ऊपर वाला बल, तो बराबर होगा। तो मैंने क्या निकालूंगा, केसनली में भरे दो द्वारा लगने वाला ऊपर की ओर पृष्ठ तनाव बल। ठीक, केसनली में ऊपर की ओर लगने वाला तनाव बल, इस बात को समझो बहुत मेन है। ई वाला बल दोनों बराबर परंतु क्या है विपरीत है, ये वाला टी साइन थीटा भी है और टी साइन थीटा ये भी है, तो ये दोनों बल बराबर और विपरीत है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जैसे मान लो एक रस्सी है, एक रस्सी पर 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो प्रारंभिक फोर्स कितना आएगा 0, ये तो निरस्त हो गया। इस केसरनी में जो पनिये चढ़ेगा वह किस बल कहां चढ़ेगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। और ये तो एक बिंदु पर हुआ ना, इसी प्रकार से वृत्त किसे कहते हैं, अनेक बिंदुओं को मिलाने से बने आकृति हम लोग कहते क्या है, उसके हर एक बिंदु पर क्या लगा होता है टी का असर। ठीक है, सभी मैंने जोड़ दूंगा तो क्या 2 पाई आर गुणे टी का असर। ठीक है, ये ऐसे समझो, एक तरीका और है इसको समझाने का। कैसे, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो जो तनाव होता है, तनाव टी, तनाव का फार्मूला होता है टी बराबर, मैं लिख दे रहा हूं, टी बराबर होता है एफ बाई एल, हो नहीं होता है
एकांक लंबाई पर लगने वाले बल हम लोग कहते क्या है? तनाव। किस तनाव कहते हैं? पढ़ाए हो ना? हमको निकालना फोर्स, एफ निकालना। क्या निकालना है? एफ। बताओ एफ बराबर क्या हो जाएगा? टी गुणे एल। टी गुणे एल। अब तू बताना टी क्या? टी के बराबर है, टी का थीटा बराबर है। ठीक है, टी के स्थान क्या लिखोगे? टी कॉस थीटा गुणे एल क्या है? केफली की लंबाई। अब भैया केफली ऐसा नहीं है, मतलब कोई मान लो तार है, उस तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया। वृत्त के रूप में मोड़ा गया ना, ये मोड़ा गया है, तो वृत्त का ऊपर का परिधि कितना होता है? 2 पाई। तो मैं लिखूंगा 2 पाई। ये किसके बराबर होगा? एफ। किसके जी? एफ। समीकरण कौन हो गया है? 2। ये भी भार का मात्रा भी न्यूटन होता है और बल का मात्रा भी कितना होता है? तो दोनों बराबर ही हुए ना, तो समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा? निकालो। चलो समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा? बोलो। दोनों बराबर है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? टी कॉस थीटा, या वही लिख लो तुम्हारा मन करे। पाई आर स्क्वायर एच गुणे लो गुणे बराबर टी कॉस थीटा गुणे 2 पाई। और काटो, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया। ठीक, कटवा रहे हैं बस। क्या बचा? यह निकालना है हमको, तो टी कॉस थीटा बटे रो जी आर 2t कॉस थीटा। सही है ना? आ जाएगा 2t कॉस थीटा। क्या गया? एच। क्या गया? एच। मैं तो लिख दे रहा हूं, मतलब एच का जो फार्मूला निकल के आया वो आ गया 2t कॉस थीटा बटे जी रो जी आर। ए निकल के आया केफली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का फार्मूला। केफली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का फार्मूला। अगर हमको निकालना कितना पे तनाव काम किया, कितना ऊपर की ओर बल काम कर रहा है, सरफेस टेंशन, तो भी निकाल सकते हो। कैसे? इसको धीरे रहने दो। क्या? रो जी आर गुणे एच बराबर, पहले उसको लिख लो 2t बराबर रो जी आर गुणे एच। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? रो जी आर एच बटे क्या हो गया? 2 कॉस थीटा। ये आ गया सरफेस टेंशन। अब यहां पर कौन क्या क्या लिखो, लिखता हूं मैं। जहां एच क्या है? केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई। केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई। एच क्या है जी? केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई। रो क्या है? द्रव का घनत्व। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। आर क्या है? केस नली की त्रिज्या। केस नली की त्रिज्या। टी क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। यहां तक किसी कोई डाउट?